नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल CNN। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए देखते हैं क्या है आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ में जमीन कारोबारियों की संघर्ष समिति ने अपना नाम बदलकर नागरिक भूमि विकास मंच कर लिया है। मंच ने 8 दिनों से चल रहे अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नई गाइडलाइन में उचित संशोधन नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। यह आंदोलन धमतरी के गांधी मैदान में पिछले 8 दिनों से चल रहा है। जमीन कारोबारी संघर्ष समिति रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि और नई गाइडलाइन के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही थी। सोमवार को 8वें दिन समिति ने आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपना नाम बदलकर नागरिक भूमि विकास मंच किया है। आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। प्रदर्शनकारी रजिस्ट्री शुल्क बढ़ोतरी और नई गाइडलाइन के विरोध में काला दिवस मना रहे थे और विभिन्न तरीकों से छत्तीसगढ़ सरकार तक अपनी आपत्ति पहुंचा रहे थे। मंच के अध्यक्ष और सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों को अनुरूप उचित संशोधन नहीं हुए तो वे दोबारा आंदोलन शुरू कर देंगे। मंच के सदस्यों ने बताया कि आंदोलन को समाप्त नहीं बल्कि केवल स्थगित किया गया है। महापौर ने आंदोलन स्थल पर आकर और बाद में अपने कार्यालय में बुलाकर सदस्यों से चर्चा की। उन्होंने मंच के सदस्यों को अपनी आपत्तियां और सुझाव देने को कहा। महापौर ने आश्वासन दिया है कि वे इन मुद्दों को गंभीरता से वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। सदस्यों ने निवेदन किया है कि 31 दिसंबर तक पुरानी गाइडलाइन के अनुसार की रजिस्ट्री की जाए। केंद्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा 31 दिसंबर के बाद लिए गए निर्णय के आधार पर ही नई रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महापौर ने आश्वासन दिया है कि वे इन मुद्दों को गंभीरता से वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, हम लोग उन्हें आंदोलन समाप्त नहीं किया है, स्थगित किया है। और आज एक जो प्रेस रिलीज मूल्यांकन समिति का जो प्रेस रिलीज वायरल हो रहा है, उसमें जो एक क्लॉज था 35 डिसमिल पहले जो फुट में होगी उसके बाद की जो एकड़ में होगी, उस एक क्लॉज को हटाया गया है। और बाकी सारी जो जिला जो समिति मूल्यांकन समिति वहाँ पर लोगों को, आम लोगों को, जिनको भी जहाँ आपत्ति है बढ़ी हुई गाइडलाइन पे, वहाँ पे लोगों से सुझाव मांगे गए, आपत्तियाँ मांगी गई हैं। और यहाँ की जो जिला मूल्यांकन समिति है वो फिर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगी, फिर उसके बाद केंद्रीय मूल्यांकन समिति उसमें निर्णय लेगी। अभी किन आश्वासनों को लेकर ये धरना प्रदर्शन जो है बंद किया गया, स्थगित किया गया? हम स्थगित इसलिए, अभी हमको क्या सुबह महापौर महोदय जी का फ़ोन आया था, उनके चैम्बर में हमारी बैठक भी हुई थी। तो उन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी अपनी आपत्ति दीजिए 31 दिसंबर तक, और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूँगा, उन्होंने कहा है, क्योंकि बोले ये जनहित से जुड़ा मामला है। और वो महापौर महोदय समझते भी हैं कि वाकई ये जनहित से जुड़ा मामला है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की बातों को मैं बहुत गंभीरता से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तक रखूँगा। पर हमारा एक और निवेदन है, जैसे सरकार ने 35 डिसमिल का जो निर्णय हटाया है, तो हमारा सरकार से एक और निवेदन है कि
31 दिसंबर तक जो आपने सुझाव मंगाए ठीक है, पर 31 दिसंबर तक हमारा आपसे निवेदन है कि पुरानी गाइडलाइन से ही रजिस्ट्री होए। उसके बाद 31 दिसंबर के बाद जो केंद्रीय मूल्यांकन समिति निर्णय लेगी उस आधार पर फिर नई रजिस्ट्री करवाई जाए। कौन सा दिन है जो आज हमारा ये नागरिक भूमि विकास मंच का 8वां दिन है। और मैं फिर आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने हमारा जो आंदोलन है उसका स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। अगर हमारे अनुरूप अगर निर्णय नहीं आएगा तो हम फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारा निर्णय स्पष्ट है। सर, ये 8वां दिन है, 8वां दिन में आप लोग नाम भी बदले हैं संघ का, तो इसका भी कुछ चमत्कार कहेंगे इसको? ये है कि पहले सिस्टम में बैठे हुए लोगों को ये लग रहा था कि जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को ही सिर्फ इससे तकलीफ़ हो रही है, जबकि ये आम लोगों को भी इससे तकलीफ़ होती है, स्वाभाविक है, सब जानते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने नाम इसलिए बदला कि ताकि लोगों को, आम लोग भी हमसे जुड़ें, और क्योंकि उनसे भी जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम लोगों ने आज नाम बदलकर बैनर को फिर से नए सिरे से डिज़ाइन किया है। चला भैया यहीं में। केंद्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा 31 दिसंबर के बाद लिए गए निर्णय के आधार पर ही नई रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंच ने यह भी स्पष्ट की, जमीन कारोबारी संघर्ष समिति का नाम बदलकर नागरिक भूमि विकास मंच इसलिए किया गया है क्योंकि यह मामला केवल कारोबारियों से नहीं बल्कि आम नागरिकों से भी जुड़ा हुआ है। नागरिक भूमि विकास मंच के अध्यक्ष ऋतुराज पवार ने दोहराया कि वर्तमान आंदोलन को केवल स्थगित किया गया है। मंच के निर्णय लिया है कि इस नई गाइडलाइन आने तक कोई भी पंजीयन नहीं कराया जाएगा। यदि उचित संशोधन नहीं होते हैं तो नागरिक भूमि विकास मंच द्वारा पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा। और जी के द्वारा एवं शासन के प्रेस नोट एवं आश्वासन लेटर के पश्चात नागरिक भूमि विकास मंच धमतरी द्वारा आज आंदोलन को स्थगित मात्र किया गया है, परंतु मंच द्वारा यह तय किया गया है कि नई गाइडलाइन आते तक पंजीयन अभी नहीं कराएगा कोई भी, और उचित संशोधन न होने पर हमारे मंच द्वारा पुनः आंदोलन पहले से भी तीव्र गति से किया जाएगा। या कोई डिस्ट्रिक्ट आएगा उसके ऊपर क्या संघ द्वारा कुछ निर्णय? नहीं, ऐसा संघ द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन हम सबको अभी बोलेंगे एकजुट होकर हाथ जोड़कर अभी कोई भी पंजीयन न कराए, सब सहयोग करे मंच को। महापौर रामू रोहरा ने बताया कि केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री के लिए नई गाइडलाइन उसमें कुछ छोड़ दी गई है। समीक्षा के उपरांत कुछ शर्तें हटाई गई हैं और निर्णय लिया गया है कि जिला मूल्यांकन समिति जो आपत्ति और सुझाव आ रहे हैं उसमें अमल करते हुए उसमें निर्णय 31 दिसंबर तक केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी। चाहूँगा, ये प्रदेश स्तर का मुद्दा था। प्रदेश स्तरीय एक समीक्षा हुई है जिसमें केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने निर्णय लिया है कि आने वाले 31 दिसंबर तक जो रजिस्ट्री के लिए जो नई गाइडलाइन तय हुई थी उसमें कुछ छूट दी गई हैं, कुछ समीक्षा के उपरांत कुछ शर्तें हटाई गई हैं, और एक निर्णय लिया गया कि जिला मूल्यांकन समिति जो आपत्ति आ रही है, उस सुझाव आ रहे हैं, उस पर अमल करते हुए अपना निर्णय 31 तारीख तक केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगी। आज यहाँ पर मैं आया हूँ, नागरिक भूमि विकास मंच का जो आंदोलन 8 दिन से चल रहा था, बातचीत होने के बाद इन्होंने भी आज आंदोलन को समाप्त किया है, और इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय ओपी चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत छूट प्रदान की है। और आने वाले दिनों में जो 31 तारीख का समय है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसको ठीक किया जाएगा। जो एक्चुअल निर्णय आएगा वो 31 के बाद आएगा। जो गाइडलाइन में चेंजेस अमूमन होता नहीं है, 200%, 300%, कहीं 400% बताया गया मुझे, ऐसा हुआ है तो उसकी भी समीक्षा कराई जाएगी। जो यथा रेट हैं गाइडलाइन के जो चल रहे हैं वो आए, जिससे नागरिकों को सुविधा प्रदान हो, और जो आपत्तियां आई है उसको 31 तारीख तक समीक्षा कराई जाएगी। जिला मूल्यांकन बोर्ड के साथ एक बार बैठ के भी चर्चा की जाएगी कि इतना फेरबदल नहीं होना चाहिए। जो लीगल रेट्स हैं, जो एक्चुअल चल रहे हैं, उस पर रेट आने चाहिए। कुछ टीम बन रहा है उसमें शामिल करने की बात नहीं, जिला मूल्यांकन समिति तो पहले ही से ही है, उसमें धमतरी को शामिल करने की भी बात कर रहे हैं। नहीं, जिला मूल्यांकन समिति धमतरी में है, पहले ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वो अपनी समीक्षा आपत्ति के बाद केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगी, उसके बाद नई गाइडलाइन के रेट जो चेंजेस होने हैं वो आएंगे। समिति में कितने लोग हैं? समिति पुरानी है, मेरे से 7 लोग समिति में है। 7 लोगों की पहले में समिति बनी, उसमें कोई फेरबदल भी होंगे तो मुझे नहीं मालूम,
लेकिन पूर्व में ये जिला मूल्यांकन समिति बहुत समय से चले आ रही है। क्या आने वाले समय में रेट वही रहेगा जो है आश्वासन के बाद? नहीं, देखिए, जो आज प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें तो साफ लिखा हुआ है जहाँ जहाँ आपत्तियाँ हैं, जहाँ ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं एकदम से, उसकी समीक्षा कराई जाएगी। उसके बाद केंद्रीय समिति को भेजा जाएगा, केंद्रीय समिति इसका निर्णय लेगी। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,